क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनीज कितना एक्सपीरियंस मांगती हैं, क्या क्या उन कंपनीज में सैलरीज वगैरह मिलती है और एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और वो क्यों इन टॉपिक्स पे फोकस करती है। कि ये नहीं यार किसी ने और इधर से उधर से लॉग इन करके एक्सेस कर लिया, क्योंकि नहीं तो फिर फट जाएगा कोड और इतनी बड़ी कंपनीज का अगर डेटा लीक हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, 80 LPA, 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी पैकेज जा सकता है अगर तुम फुल फ्लेजेड फुल स्टैक डेवलपर काम कर लेते हो। तो यहाँ पर केवल ये काम नहीं चलेगा कि हमें बनाना आता है, हमें संभालना भी आता है। ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा इन टाइप ऑफ कंपनीज में। 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनिशियल स्टार्टअप, सर्विसेज कंपनीज, रिमोट जॉब्स, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, फैंग कंपनीज। Hi, myself Parik here. So यार वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार आज की वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक कंपनी वाइज फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप कि अगर हमें एक्स कंपनी क्रैक करनी है तो हमें कौन से वाई स्किल्स पे फोकस करना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से जेड टॉपिक्स स्लैश प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना है जिसकी वजह से उन कंपनीज को हम क्रैक कर पाए। तो मैं हर चीज को बहुत डिटेल में कवर करूंगा। एक रोड मैप भी बहुत प्यारा से मिलेगा तुम्हें, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट उस पे जाने से पहले बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनीज कितना एक्सपीरियंस मांगती है, क्या क्या उन कंपनीज में सैलरीज वगैरह मिलती है और एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और वो क्यों इन टॉपिक्स पे फोकस करती है। तो अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको भी तुम्हें लगे जरूरत है। इन चीजों के पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो अगर तुम जितना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे उतना मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो यार चलते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऑलरेडी DSA का कंपनी वाइज रोड मैप, फ्रंट एंड का कंपनी वाइज रोड मैप और बैक एंड का कंपनी वाइज रोड मैप कवर कर चुका हूँ। आज की डेट की बारी है फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप, क्योंकि आप लोगों ने मांगा था। ठीक है, तो अगेन मैं 5 टाइप ऑफ कंपनीज को कवर करूंगा, जिसमें 5 टाइप ऑफ कंपनीज कौन सी होती है। एक इनिशियल स्टार्टअप जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हुए हैं, वहां 5 से 10 लोग काम कर रहे हैं। दूसरे टाइप ऑफ कंपनीज होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे HCL हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये भी फुल स्टैक डेवलपर हायर कर रही होती है। तीसरी टाइप ऑफ कंपनीज होती है रिमोट जॉब्स, जो कि कुछ बाहर की कंपनीज है या इंडिया में भी कहीं रिमोट जॉब्स के लिए हायरिंग हो रही है, तो वो कंपनीज किस टाइप ऑफ स्किल्स पे फोकस करती है। नेक्स्ट विल बी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, जैसे जोमैटो, ओला, राइट, ओयो रूम्स, रेजर पे, ये सब जो पॉपुलर स्टार्टअप्स है, जो अच्छे खासे लोग हैं, जिन कंपनीज में 50 से 100 एम्प्लॉइज हैं, अच्छे से टेक का काम हो रहा है। और लास्ट इज फैंग टाइप ऑफ कंपनी, जो ड्रीम कंपनीज होती हैं, लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। इन कंपनीज को भी फुल स्टैक डेवलपर की जरूरत पड़ रही होती है। तो हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनिशियल स्टार्टअप्स के बारे में। तो देखो, फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या होता है कि हमें फ्रंट एंड भी करना होगा, बैक एंड भी करना होगा और एक फुल फ्लेजेड फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो अगर मैं कवर करूं फ्रंट एंड के टॉपिक्स में इनिशियल स्टार्टअप्स में क्या क्या चाहिए होता है, हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट में स्टेट्स और कंपोनेंट्स आता है, दैट इज गुड इनफ, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें बैकएंड में, तो हमें बैकएंड में नोड.js की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हमारे को ऑथेंटिकेशन सिस्टम, डेटाबेसेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा सॉकेट्स हैंडलिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यही टॉपिक्स होते हैं फ्रंट एंड और बैकएंड के। हमें डिप्लॉयमेंट करना जरूर आना चाहिए। एक डिसेंट सा प्रोजेक्ट होगा जो डिप्लॉयड होगा, तो वी आर रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर इनिशियल स्टार्टअप्स, है ना। यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कंपनीज नहीं मांग रही होती। हाँ, इंटर्नशिप होगी किसी स्टार्टअप में तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को पहले इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, और इनिशियल स्टार्टअप्स की इंटर्नशिप के लिए तो हमारे पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो होंगे, अगर वो डिप्लॉयड है तो हम अच्छे से उनको क्रैक कर सकते हैं, है ना। जहां तक इसमें सैलरीज की बात करूं तो सैलरीज तुम्हारे को अच्छी मिल रही होती है, लाइक 6 to 8 LPA तक की सैलरी मिल जाती है, बट दे फोकस मोर ऑन ESOPs, राइट। तुम्हारे को कुछ स्टॉक्स दे रहे होते हैं, जो अगर स्टार्टअप अगर ग्रो करा तो उनकी वैल्यू 100x तक जा सकती है, तो काफी वैल्यूएबल होता है। शायद बेस पैकेज तुम्हें थोड़ा सा कम लगे शुरू में, बट अगर अच्छे से जाते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और गोइंग फॉरवर्ड जो बड़ी कंपनीज को अगर हमें क्रैक करना है तो इन स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस लेने का बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे हमारा प्रोपियस भी है, वहां पर भी लोग इंटर्न्स काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारा सीखने को मिलता है, क्योंकि तुम्हें एक फुल फ्लेजेड फुल स्टैक प्रोजेक्ट पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसको मिस आउट मत करना, ये तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। आई थिंक टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से बता दिए और क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं वो भी मिल जाएगा। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे रोड मैप का, जो तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रोड मैप है और कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रोड मैप है। एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद तुम पूरी वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये हमारा रोड मैप है, कंपनी वाइज फुल स्टैक रोड मैप। अगर तुम देखोगे ये 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनिशियल स्टार्टअप, सर्विसेज कंपनीज, रिमोट जॉब्स, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, फैंग कंपनीज। और इसके अंदर टॉपिक वाइज डिफाइंड है कि मेरे को इनिशियल स्टार्टअप्स में अगर करना है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, गिटहब, बैकएंड में मुझे ये सब करना है। फिर मैं HTML के कॉरस्पॉन्डिंग जाऊँ तो मैं ये सारे टॉपिक कर सकता हूँ, यहाँ डन मार्क कर सकता हूँ HTML के कॉरस्पॉन्डिंग, CSS के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये करना है। इनिशियल स्टार्टअप्स में मेरे को ये प्रोजेक्ट में काम करना है, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट के टास्क डिफाइन है, जिसमें अगेन मैं डन मार्क कर सकता हूँ, बुक मार्क कर सकता हूँ, नोट्स अपने ऐड कर सकता हूँ, राइट। मैं किसी भी प्रोजेक्ट टास्क को देख सकता हूँ, अच्छे से मेरे को ये बोला है करने को। सोशल मीडिया बना रहे हो तो सोशल मीडिया के टास्क डिफाइंड है, OTT प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो OTT प्लेटफॉर्म के टास्क डिफाइंड है, पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहे हो तो पर्सनल पोर्टफोलियो के टास्क डिफाइंड है।
तुम सर्विस बेस्ड कंपनीज कर रहे हो तो उसमें कौन से टॉपिक्स करने हैं वो अच्छे से डिफाइंड है, राइट। कि यहाँ पर हमें शायद नीचे डॉकर वगैरह, CI/CD पाइपलाइंस, डिप्लॉयमेंट वगैरह हमें सीखना होगा, रिमोट जॉब्स में हमें क्या क्या सीखना होगा। सो यहाँ तुम्हारे ये वाले टॉपिक सारे अच्छे से कवर्ड है, तो बहुत अच्छे से डिफाइंड है ये रोड मैप। यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें भी तुम्हें मेरे को मिलती हैं। तुम्हारे को कोई मेंटर से बात करनी है, यहाँ इन स्किल्स में जो अच्छे मेंटर्स हैं उनसे तुम बात कर सकते हो, जो तुम्हारे साथ इसमें स्किल में काम कर रहे हैं उनसे तुम बातें कर सकते हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ जॉब्स हैं उनको तुम चेकआउट कर सकते हो और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि मैंने किस टॉपिक में कितना कर लिया है, उसको तुम शेयर वगैरह कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज डिफाइंड हियर। अब अच्छे से तुम्हें इस रोड मैप को प्रैक्टिस करना है। अब आगे अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनी कितना सैलरी देती है, कौन से टॉपिक पे क्यों फोकस करती है, और इस रोड मैप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं आगे वीडियो में। अब अपनी सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज में चलते हैं, विच आर सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक HCL, TCS, Infosys, जो इस टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज में क्या है, थोड़ी देखो एस्टैब्लिश कंपनीज है, बट थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस मांगती है कि 1 साल का कहीं एक्सपीरियंस हो। क्यों? क्योंकि इनको ना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड होता है, क्लाइंट्स होते हैं इनके बने बनाए, उनको ये डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगते हैं। टॉपिक वाइज अगर मैं कवरेज करूं तो फ्रंट एंड में वही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट तो चाहिए, राइट। रिएक्ट में थोड़ी रिडक्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। हमें फ्रंट एंड में सिक्योर कोड लिखना आना चाहिए, हमें क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग आनी चाहिए कि ये नहीं बस हमें गूगल क्रोम में कोड चल जाता है, हमारे को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए मोजिला में भी अच्छे से चले, रिस्पॉन्सिव चीजें बनानी आनी चाहिए कि मोबाइल में भी चले, वेबसाइट डेस्कटॉप पे भी बहुत अच्छे से चले। तो फ्रंट एंड में तो ये नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सेकंड जो नॉलेज होनी चाहिए हमारे को बैक एंड में, वो तो है ही, Node.js में ऑथेंटिकेशन, DBMS, राइट, डेटाबेसेस की बहुत अच्छे से नॉलेज, MongoDB की बहुत अच्छे से नॉलेज, ये तो चाहिए ही चाहिए। बट बैक एंड में सिक्योरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर जो APIs तुम लिखने वाले हो बहुत सिक्योर्ड होनी चाहिए कि ये नहीं यार किसी ने और इधर से उधर से लॉगिन करके एक्सेस कर लिया, क्योंकि नहीं तो फिर फट जाएगा कोड, और इतनी बड़ी कंपनीज का अगर डेटा लीक हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमें CI/CD पाइपलाइंस पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड वे में डिप्लॉयमेंट होती है, जो बड़े चेक्स होते हैं वो हमारे टेस्ट हो जाते हैं। तो जो टेस्टिंग जो मैंने बोला था क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, वो भी अच्छे से आनी चाहिए। वो चीजें अगर हम कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती है। और एक और चीज जो काफी पॉपुलर है बैकएंड में, थोड़ी डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम बड़े बड़े सिस्टम बना रहे हो तो डॉकर के कंटेनर की अगर नॉलेज होगी, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, बट डॉकर पता हो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आई थिंक दैट्स गुड इनफ, उससे भी हमारा काम चल जाता है। जहां तक पैकेजेस की बात करूं तो ये कंपनीज भी 6 से 10 LPA तक का पैकेज दे रही होती है, बट जो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगती है। बट वंस यू गेट द एक्सपीरियंस तो इस कंपनीज में अच्छा खासा फुल स्टैक डेवलपर काम करने को मिलता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टाइप ऑफ काम करने को हमारे को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सर्विसेज कंपनीज कवर्ड। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज होती है, तुम लोगों को बहुत मजा आता है उन कंपनीज में काम करने में, विच आर रिमोट जॉब्स, राइट। अब रिमोट जॉब्स है तो कॉन्सेप्ट्स अगर मैं बात करूं, फ्रंट एंड और बैक एंड, एक फुल स्टैक डेवलपर है तो काफी हाई डिमांड होता है, पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, 80 LPA, 1 करोड़, 2 करोड़ तक भी पैकेज जा सकता है अगर तुम फुल फ्लेजेड फुल स्टैक डेवलपर काम कर लेते हो। बट ये लोग काफी हाई क्वालिटी काम मांगते हैं, काफी ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा घंटे लेते हो काम करने में, तो बहुत तेजी से काम होना चाहिए, और रिमोटली काम हो रहा है तो प्रोडक्टिवली काम होना चाहिए। तो यहाँ पर टॉपिक्स तो वही है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट में रिडक्स की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर हम वो मिस आउट नहीं कर सकते। हमें फ्रंट एंड में सिक्योर्ड कोड लिखा आना चाहिए, और ये कैसे हम लोग अच्छे सिक्योर्ड कोड, जैसे जो अटैक्स होते हैं वेबसाइट पर, उनसे हम बच सके, उन चीजों की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और बैकएंड में अगेन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, डेटाबेसेस तो रहेगा ही, प्लस बैकएंड में सिक्योर्ड कोड, डॉकर का बहुत अच्छे से नॉलेज, और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, हमें रिमोट जॉब टूल्स को यूज करना आना चाहिए, मतलब गूगल मीट में थोड़ा कॉन्फिडेंट है, स्लैक का यूज करना आना चाहिए। तो ये कंपनीज को क्या होता है ना, फुल टाइम एक्सपीरियंस ना हो बट इंटर्नशिप कहीं करी हुई है ना अगर रिमोट जॉब में, तो बहुत सही हो जाता है। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर रिमोट जॉब्स, वहां बोलोगे कि देखो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं या इंटर्नशिप करके, तो वो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बहुत सही होता है, राइट। तुम रिमोट जॉब्स ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे, और ये कंपनीज में ना थोड़ा सा DSA बेसिक लेवल का आना चाहिए, राइट। जो बहुत हाई लेवल ऑफ DSA पूछते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मीडियम लेवल ऑफ DSA आ सकता है, तो DSA को मिस आउट मत करना, वो भी काफी क्रिटिकल होता है फॉर दीज कंपनीज, फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर रोल। वो टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएंगे रोड मैप पे कि हमें DSA कितना करना है, बट उसको मिस आउट नहीं कर सकते इन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करने के लिए, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है रिमोट जॉब्स के लिए वो वही है कि यार इंटर्नशिप हो, हमारे पास रिमोट जॉब टूल्स के बारे में नॉलेज हो, ये सब जब होता है तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं और प्रोडक्टिव हो पाते हैं कंपनीज के लिए, राइट। पैकेज तो मैंने बता ही दिया, राइट, 80 लाख 2 करोड़ तक आराम से जा सकते हो। अब अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज में जाते हैं, विच आर प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स। ये कंपनीज काफी पॉपुलर हो गई हैं, क्योंकि ये कंपनीज पॉपुलर हुई हैं तो इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि ये कंपनीज आज के डेट में प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स क्यों बनी है, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट से, ऐप से, इन सब से क्रैक करा है अपनी कंपनीज को, राइट, अपने रेवेन्यूज को। तो सारे टेक बेस्ड स्टार्टअप्स है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लाइक जोमेटो, ओला। जोमेटो में तुम ऑर्डर कर पा रहे हो, ओला में तुम कैब्स यूज कर पा रहे हो, बहुत सही टेक ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो ऐप है, वेबसाइट है, सब वही है और सब फुल स्टैक डेवलपर्स ने बनाया है ना।
तो ये कंपनीज में इंपॉर्टेंट क्या हो गया, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट तो है ही, रिडक्स की नॉलेज है ही, बट अभी ये Next.js पे भी फोकस करने लगे क्योंकि SEO वाला पार्ट इनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करने के लिए हमारे को Next.js थोड़ा आना चाहिए, वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन कंपनीज के लिए। तो हमें Next.js की बहुत अच्छे से नॉलेज हो, फ्रंट एंड में सिक्योर्ड कोड लिखा आना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि CI/CD पाइपलाइंस में फ्रंट एंड का कोड कैसे डालते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट बैक एंड, फ्रंट एंड का कोड इवेंचुअली कैसे डालते हैं उसकी भी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, राइट। तो फ्रंट एंड का पार्ट कवर करने के बाद बैक एंड में वही डॉकर है, ऑथेंटिकेशन है, डेटाबेसेस है, जो हमारा बाकी चीजों के लिए था वो तो आएगा ही आएगा। प्लस यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सिस्टम डिजाइन की नॉलेज होनी चाहिए, कैशिंग वगैरह क्या होता है, राइट, स्केलिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ बस हमें तो बस वेबसाइट बनानी आती है, नहीं, स्केलिंग पे कैसे चीजें संभालेंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप में यूजर्स 1 लाख यूजर्स 2 लाख यूजर्स कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें स्केलिंग सिस्टम तो समझना आना ही चाहिए। तो यहाँ पर केवल ये काम नहीं चलेगा कि हमें बनाना आता है, हमें संभालना भी आता है। ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा इन टाइप ऑफ कंपनीज में, राइट। इसलिए ये कंपनीज थोड़ा सा 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती है, कहीं फुल टाइम काम करा हो। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कहीं इनिशियल स्टार्टअप में काम करके क्रैक कर लो, जिससे कि इवेंचुअली तुम इन कंपनीज में फिर जा सको, क्योंकि ये कंपनीज फिर तुम्हें ये नहीं सिखा सकती कि काम कैसे करते हैं, इन्हें संभलवाना भी है, राइट। तो इसलिए कहीं एक्सपीरियंस लो, फिर इन कंपनीज में अप्लाई करोगे तो ज्यादा चांसेस है कन्वर्जन के। प्रेशर भी हायर कर रही होती है, बट चांसेस ऑफ कन्वर्जन आर लेस अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है। इंटर्नशिप कर लोगे तो शायद ज्यादा चांसेस है ऑफ क्रैकिंग द फुल स्टैक डेवलपर रोल, बट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगेंगी ये कंपनीज, तो उसको मिस आउट मत करना, एंड फिर हम इन कंपनीज को क्रैक कर पाएंगे। ये कंपनीज हमारे 10 से 15 LP तक का पैकेज, अच्छा खासा पैकेज दे देती है, कुछ कंपनीज 20 लाख तक का भी दे देती है। अच्छा खासा पैकेज है, मजा आता है, एक्सपीरियंस मैंने तुम्हें बता ही दिया। अगर अच्छे से क्रैक कर लिया तो बहुत चीजें अच्छे से कर पाओगे, बस अच्छे से मेहनत करके लगे रहना। अब अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज में चलते हैं, विच आर ड्रीम कंपनीज, फैन टाइप ऑफ कंपनीज, Amazon, Microsoft, Google। ये कंपनीज भी फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए हायर कर रही होती है, बट नाउ सिंस दीज कंपनीज आर वर्किंग फॉर 10 लाख पीपल कॉन्टिन्यूसली, राइट, बहुत सारे यूजर्स कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं इनका प्रोडक्ट, तो काफी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए होता है, काफी सिक्योरिटी वाला कंसर्न चाहिए होता है। तो फ्रंट एंड में टॉपिक्स तो वही है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, Next.js, ये सब तो हमें करना ही है, बट सिक्योरिटी के अराउंड बहुत सही नॉलेज होनी चाहिए, राइट। क्रॉस ब्राउजर नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, चाहे थोड़ा स्लो काम होगा बट बहुत ही क्वालिटी वाला काम होगा। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग बहुत अच्छे से हैंडल होना चाहिए, कोई भी वेबसाइट पर फालतू का अटैक ना कर पाए, क्योंकि इनका अगर डेटा लीक हो गया तो भाई बहुत कुछ कोड फट जाएगा। तो ये चीजों को हमें फ्रंट एंड में ध्यान रखना है। बैक एंड के अंदर जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप के लिए था, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेसेस, कैशिंग, स्केलिंग, ये तो चाहिए। हाई एडवांस सिस्टम डिजाइन भी चाहिए, मतलब रियल टाइम कैसे काम होता है, राइट। गूगल एनालिटिक्स में अगर तुमने देखा हो रियल टाइम डेटा अपडेट होता है, Amazon में रियल टाइम प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे होंगे, ये सब चीजें हमारे को संभालनी आनी चाहिए कि एक ही सेकंड में इतने सारे लोग कैसे काम कर पाएंगे। तो वैसे वाले सर्वर की नॉलेज, डॉकर कैसे संभालेंगे, लोड बैलेंसर्स कैसे चलते हैं, ये सब नॉलेज बहुत अच्छे से चाहिए होता है बैकएंड के अंदर, है ना। तो इसलिए एकदम फ्रेशर लेवल पे हायरिंग एकदम नहीं दे रहे होते, एकदम फुल स्टैक डेवलपर के लिए शायद 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगी। आइडियल पाथ वुड बी कि पहले एक इनिशियल स्टार्टअप में काम करा, फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में काम करा, फिर इन कंपनीज में ट्राई करा, दैट विल बी मच बेटर। हाँ, डायरेक्ट कॉलेज में कंपनीज हायर कर रही है, डायरेक्ट कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो मांगेंगी ही मांगेंगी। कहीं तुमने बहुत अच्छे की इंटर्नशिप कर लिया है तो वो भी वैल्यूएबल होगा, बट यहाँ पर काफी हाई क्वालिटी का काम हो रहा होता है, बच्चों वाला काम नहीं हो रहा होता है। तो उस टाइप से हमें सोच के अच्छे से काम करना होगा, अच्छे से चीजों को संभालना होगा। तो उसके कॉर्सपोरेट अगर हम सोचेंगे तो हम अच्छे से कंपनीज को क्रैक कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो मैंने हर टाइप ऑफ कंपनीज, हर टाइप ऑफ डेटा को मैंने कवर कर लिया। अब एक बारी तुमने अगर रोड मैप चेकआउट नहीं करा तो जरूर चेकआउट कर लेना, उसका ओवरव्यू मैंने बहुत अच्छे से दे दिया है। और अगर पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और शेयर करना जरूर जिसके साथ भी तुम्हें लगे जरूरत है। अब अच्छे से अपनी कंपनीज को पकड़ो, इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और बढ़िया से फुल स्टैक डेवलपर बनो। गुड लक।